नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण जाखड़ और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस कैसे बने। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इस एग्जाम की, सैलरी कितनी होती है आईएएस की। दोस्तों, आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद में आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पास करना होगा। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसका फॉर्म भरते हैं, बल्कि उनमें से कुछ ही विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। तो इस परीक्षा में सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में अनुवाद है भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन पास, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट तो जनरल के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष। अगला पॉइंट है अटेम्प्ट। तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, एससी एसटी के लिए सीमित अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें अटेम्प्ट देते वक्त एक बात ध्यान रखना योग्य यह है कि इसमें सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने से ही अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, परीक्षा देने के बाद ही अटेम्प्ट काउंट होते हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। अब हम थोड़ा यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में अनुवाद है संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, ये संघ लोक सेवा आयोग संस्था ही आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब हम सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अब इन पर हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। इस परीक्षा का पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं, जिनमें पेपर प्रथम सामान्य अध्ययन का होता है, ये पेपर 200 नंबरों का होता है, और पेपर दूसरा है जो सी सेट का होता है, ये पेपर 200 नंबरों का होता है। दोस्तों, इस पेपर को सिर्फ 33% अंकों के साथ पास करना होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इस परीक्षा का दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें पेपर ए और पेपर बी दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इन पेपरों को सिर्फ 33% अंकों के साथ पास करना होता है। ये दोनों पेपर 300-300 नंबरों के होते हैं, जिनमें पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा का होता है और पेपर बी इंग्लिश कंपलसरी का होता है। अब हम उन पेपर्स की बात कर लेते हैं जिनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो उनमें पेपर 1 है निबंध का, और 4 पेपर है सामान्य अध्ययन के यानी जीएस 1, 2, 3, 4, और 2 पेपर हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो इन 7 पेपरों का टोटल जोड़ है 1750। इस परीक्षा का तीसरा चरण है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब हम मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर टोटल मार्क्स जोड़ें तो 1750 प्लस 275
यानी 2025 मार्क्स होंगे। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है सैलरी की। तो दोस्तों IAS की सैलरी अलग अलग होती है। SDM की शुरुआती सैलरी है 56,100 रुपये और IAS को अन्य सुविधा भी दी जाती है। DM DC इनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। DC ये जिला कलेक्टर होता है और चीफ सेक्रेटरी जो राज्य में एक ही होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी सैलरी है 2,50,000 रुपये। तो दोस्तों ये थी IAS की जानकारी जो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।